आप ये फलाना फेस वॉश यूज कर लो, ये आपका एंटी एजिंग है, ये आप ये यूज कर लो, ये आपका एंटी पिंपल है। उम्र थोड़ी बढ़ा देंगे वो। एंटी एजिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, राइट। ये तो ऐसा हो गया कि आपने किसी की एजिंग को रिवर्स कर दिया। अभी आप 50 साल के हो तो 45 के दिखोगे। अभी शायद आपको जान करके हैरानी होगी, लेकिन पिंपल्स, एक्नेस, ये भी एक फॉर्म ऑफ ब्लेमिशेस है। कोई भी ऐसा फेस वॉश जो उनकी स्किन को ड्राई कर रहा है, इट्स अ बिग नो। डिस्कोकोआमाइडोप्रोपाइल, डिसाइल ग्लूकोसाइड है, कोको ग्लूकोसाइड है, सोडियम सार्कोसाइनेट है, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी ना भैया बहुत जल्दी एक बुक लिखने वाले हैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, पॉडकास्ट तो शुरू कर दिया है। पैराबेन्स आर प्रिजर्वेटिव्स, जिसमें मिथाइल पैराबेन्स, प्रोपाइल पैराबेन्स, इस तरह की पूरी फैमिली इनकी आती है। और मैं सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ, अगर पैराबेन्स के बारे में इतना बुरा बोला जाता है, अगर वो इतने ही खराब है तो उनको आज तक बैन क्यों नहीं किया है? एक टाइम था कि जब लोग क्रीम्स में, जेल्स में और इन्हीं सब चीजों में उलझे हुए थे, राइट। नाउ द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एंड इट्स ग्रोइंग फॉर द बेटर। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सब लोग? तो वेलकम है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट के अंदर। तो आपने लास्ट पॉडकास्ट देखा होगा, तो हमने कुछ मतलब कॉमन टॉपिक्स पे बात की थी, तो ज़रूर से जाकर देखना। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो कि आप ही ने किए। कमेंट सेक्शन में आपने बताया कि डार्क स्पॉट्स क्या होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, और पिगमेंटेशन से रिलेटेड तो बात करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं अभिनव भैया का। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया। तो हम दोनों बेसिकली ज़्यादा बातचीत किया करेंगे। तो आज भैया जानना चाहेंगे आपसे कि डार्क स्पॉट्स क्या होते हैं, पिगमेंटेशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं। अक्षय, ऐसा है, बहुत लोगों को इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, स्कार्स, मार्क्स, पिंपल्स, एक्ने जी, ये सब चीज़ों को डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है। तो अभी मैं बिल्कुल आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। जी, सब चीज़ों को भूल जाओ और सिर्फ दो चीज़ों को समझो। सबसे पहले ब्लेमिशेस, फिर पिगमेंटेशन। ओके। अभी शायद आपको जान करके हैरानी होगी, लेकिन पिंपल्स, एक्नेस, ये भी एक फॉर्म ऑफ ब्लेमिशेस है। ओके। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ा एक अम्ब्रेला है। ओके। इस अम्ब्रेला में ब्लेमिशेस के अंदर पिंपल्स भी है, एक्ने भी है, ब्लैक हेड्स भी हैं, वाइट हेड्स भी हैं, स्कार्स भी हैं। ये सभी जो चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो जनरली हो रही हैं, जी जी, उनको हम लोग ब्लेमिशेस की कैटेगरी के अंदर ओके। लाइक अ ब्लेमिश इज लाइक अ पेरेंट, इसके नीचे सारे चाइल्ड हैं इसकी तरह से। एब्सोल्युटली। सो द फैमिली इज ब्लेमिशेस। फैमिली का जो सरनेम है वो ब्लेमिशेस है। ओके। तो बेसिकली ये, जैसे कि अगर मैं अपने एग्जांपल लेकर बात करूं कि जैसे मैं ट्रैवलिंग करता हूं बहुत ज़्यादा ना, तो ट्रैवलिंग में क्या होता है, मतलब स्पॉट्स बन जाते हैं या कभी पिंपल्स आने लगते हैं। तो वो क्या बेसिकली क्या कारण से ऐसे होते हैं? मतलब सिंपल सी बात है। जब आपकी स्किन है, मान लीजिए एक स्किन भी एक दरवाज़ा है, ठीक है। अगर वो दरवाज़ा कहीं खुला रह गया तो उसमें डर्ट घुसेगी, मिट्टी घुसेगी, पोल्यूशन इफेक्ट्स घुसेंगे। जी बिल्कुल। तो वो बेसिकली जो दरवाज़ा खुला है वो एक ओपन पोर्स हैं। ओके। ठीक है। तो आपने जैसे बताया कि आप ट्रैवल करते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं जी, तो आपका सामना डस्ट से, धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा होता है। मैं कह रहा हूँ कभी कभी भरी जाती है, भरी जाती है, राइट। तो जब हम लोग उस जो स्किन के अंदर जो पार्ट हमारा ओपन रह गया है, ओके, उसमें वो जाके समाएगा। अगर आपने उसको टाइमली साफ नहीं किया, क्लियर आउट नहीं किया, तो वो किसी ना किसी रूप में बाहर आएगा। ओके। क्योंकि अब डर्ट स्किन के अंदर जा चुकी है, तो स्किन अपनी तरफ से रिएक्ट करेगी। ठीक है। तो वो ब्रेकआउट्स होंगे, वो एक्नेस होंगे, वो पिंपल्स होंगे, वो किसी भी फॉर्म में बाहर आने की कोशिश करेगी, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो आप मुझसे प्रोडक्ट पूछेंगे, मैं ये कहूँगा कि स्किन को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है, मतलब क्लियर रखें। बिल्कुल क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। अब ट्रैवल करना तो आप बंद नहीं कर सकते, काम पर जाना तो बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं जी, ट्रैवलिंग की में तो हमारी तो गति नहीं है डेली लाइफ में चीज़ें। तो अब इस, जैसे आप बता ही रहे हैं, तो बेसिकली हम प्रिवेंशंस बता दो भी, हम इस चीज़ से मतलब अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, मेरे को ही बता दो, मेरे को ही पता लगे। देखो चेहरा आजकल आपको पता है कैमरे के आगे आना पड़ता है, तो सुंदरता दिखनी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। और आपके मन में भी होगा, काफ़ी लोगों के मन में, कि भाई अच्छे कैसे दिखें, लड़कियां खासकर, अगर लड़कियां कोई देख रही हैं तो भाई इनके मन में कभी कभी आता होगा। आपको जान करके थोड़ी हैरानी होगी, हाँ जी, बट सिर्फ लड़कियां नहीं है इस चीज़ में,
पर हैरानी भी क्यों होगी, अब तो मेंस ग्रूमिंग एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो वही हम भी जैसे डेली रूटीन में हम भी यूज़ करते हैं, तो आप बताओ इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए और क्या ऐसा, देखो आपको पता है किंग का फुल फॉर्म ही नो योर इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें क्या एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो बहुत वर्क करता है? जैसे मैंने आपको लास्ट हमारे एपिसोड में भी बताया था जी कि एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस तरह की चीज़ों में मत जाइएगा जिसमें आप बोले हैं कि जी कोई ब्रांड बोल रहा है कि हम आपको विटामिन सी फेस वॉश बेच रहे हैं या ये फेस वॉश बेच रहे हैं जी, या कोई इंग्रेडिएंट को हाईलाइट करके कोई फेस वॉश बेच रहे हैं। दैट ब्रांड इज प्लेइंग अ गिमिक विद यू, ऑलराइट? ओके, गॉट इट। कुछ वर्किंग इंग्रेडिएंट्स जो बैकएंड पे वर्क कर रहे हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको किसी फेस वॉश के थ्रू गोरा किया जा रहा है या किसी फेस वॉश के थ्रू आपको एंटी एज किया जा रहा है, तो वो एक मिथ है जिसको कंज्यूमर्स को, व्यूअर्स को, यहाँ तक कि ब्रांड्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? ओके, तो सबसे पहले तो आपने मेरे से पूछा कि प्रोडक्ट क्या यूज़ होना चाहिए। जो अच्छा फेस वॉश आपकी स्किन को सूट करे उसको यूज़ करना ज़रूरी है। फिर कह रहा हूँ कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन के ऊपर जाके टिकने वाला है, क्योंकि जो फेस वॉश ही हो गया तो उसके बाद तो उसमें बचा ही क्या। तो लेकिन जैसे कि अब आप बात बता रहे भी कुछ ऐसा एक अच्छा फेस वॉश आप यूज़ किया करो, तो मतलब ऑडियंस के लिए एक ये है मेरी तरफ से कि क्या उनको देखना चाहिए उस फेस वॉश में, क्या ऐसा इंग्रेडिएंट देखना चाहिए कि वो डेली मतलब लाइफ में वो ऐड कर पाएँ? कोई भी ऐसा फेस वॉश जो उनकी स्किन को ड्राई कर रहा है, इट्स अ बिग नो। ओके, राइट। तो मैं थोड़ा सा इंसिस्ट करूँगा कि अगर कोई अच्छा फेस वॉश यूज़ कर रहा है, मेक श्योर कि उसके अंदर मॉइस्चराइजेशन वाले कंटेंट अच्छे होने चाहिए। ओके, लुक फॉर ग्लिसरीन, लुक फॉर सोडियम हाइलुरोनेट, दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। ओके, तो अगर उसके अंदर वो यूज़ हो रहा है तो आई एम श्योर इट विल हेल्प द स्किन रिमेन हाइड्रेटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अलॉन्ग विद दैट आई वुड से it's a myth and it's a very imperfect world today जो बोल रहे हैं कि जी ये सल्फेट फ्री होना चाहिए, पैराबेन फ्री होना चाहिए। काफी आजकल प्रोडक्ट्स में लिखा आता है। my व्यू ऑन दैट वुड बी कि अगर वो इतने ही बुरे हैं तो सरकार उन्हें बैन ही कर दे भाई। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इतने वो बुरे नहीं होते हैं, बट it's supposed to be understood by the people कि आपको प्रोडक्ट वो यूज़ करना है जो आपकी स्किन पे अच्छा मीन्स अच्छा इफेक्ट छोड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप फेस वॉश की सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं आपसे बोलूँ, सर्फेक्टेंट इतना बुरा नहीं होता जितना बुरा उसका असर, यानी कि जो उस फेस वॉश का असर हो सकता है। सर्फेक्टेंट्स का कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर रोल सिर्फ एक फेस वॉश होने तक है, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहता। हाँ, पैराबेन्स को लेकर के आप एक जनरल कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन आजकल चल रहे हैं कि उस पे लिखा आता है पैराबेन फ्री है ये, तो क्या मतलब मेरे को इस चीज का मेरे को भी आज तक समझ नहीं आया कि लिख देते हैं। एज अ मैन्युफैक्चरर हमारे यूनिट पे तो हम लोग पैराबेन्स यूज ही नहीं करते हैं। ओके, बट मैं एक चीज छोटी सी बता देता हूँ जी। कोई भी ब्रांड जब अपने आप को डिस्टिंग्विश करता है किसी और ब्रांड से अलग करता वो दो तरीके से करता है। एक, वो ये बता दे कि उसका प्रोडक्ट अच्छा क्यों है। हाँ जी। दूसरा, वो ये बता दे कि सामने वाले का प्रोडक्ट खराब क्यों है। राइट, ये है ये तो तगड़ी मार्केट है, ये मार्केटिंग है, इट्स अ मार्केटिंग वर्ल्ड। तो ये समझना पड़ेगा। देख लो भाई, अगर आपको अपना कुछ नया ब्रांड खोलने की सोच रहे हो तो स्कीम्स भी साथ साथ आपको बताई जा रही हैं। स्कीम्स आई वुड से लेट्स कीप इट रियल, लेट्स कीप द स्टफ रियल, करेक्ट, लेट्स कीप द इंग्रेडिएंट्स रियल। यही तो मेन टॉपिक है, इसीलिए तो हम पॉडकास्ट स्टार्ट किए कि आपको सच्चाई पता लगे और बेसिकली बैकएंड पे क्या चीज़ें वर्क करती हैं वो आज के टाइम में जानना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा हटके, इस ट्रैक से थोड़ा हटके जाना चाह रहा हूँ। जैसे हम वीडियो बनाते हैं, बैकएंड में लोगों को नहीं पता होता भी हम कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या चीज़ें बेसिकली ज़्यादा वर्क कर रही है हमारी वीडियो के अंदर। लोग तो सिर्फ प्रोडक्ट वीडियो पूरी देख लेते हैं, तो वही है एज इसी लाइन में अगर हम जानना चाहेंगे तो हमें तो पता नहीं, हम तो फेस वॉश थोड़ा खोला, हाथ पे मसला, चल भाई रगड़ दिया, फटाफट साफ किए, छिट्टे मारे, चलो भाई अपने काम पे। नहीं, उसके बैक एंड पे कुछ चीज़ें डलती हैं जो वो एक्चुअली वर्क कर रही हैं, इसलिए तो हम इस चीज़ पे आज बात कर रहे हैं। तो ये तो देखो बेसिकली क्लियरेंस आपको मिल गई होगी भैया ने जैसे आपको बताया। अब टॉपिक दूसरे पे चलते हैं, जैसे कि डार्क स्पॉट्स के बारे में जानना चाहेंगे।
तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन 2 अम्ब्रेलाज हैं जी, जिसके अंदर जनरली ये सभी चीज़ें फॉल करती हैं। ओके, राइट। अब ये स्किन की वो 2 प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग सॉल्व करने के लिए की तरफ जाएं तो हमें इंग्रेडिएंट्स का स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ता है। ओके, ब्लेमिशेस जैसे मैंने आपको बताया कि यूजुअली और जनरली एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा रहता है। ओके, ऑन दी अदर हैंड पिगमेंटेशन में 2 चीज़ों का रोल रह सकता है। वो इंटरनल कॉजेज की वजह से भी एग्रेवेट होता है, ओके, और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से और ज़्यादा एग्रेवेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, अगर हम लोग अभी सिर्फ ब्लेमिशेस का एक टॉपिक ले लेते हैं, Okay. तो ब्लेमिशेस मैंने आपको बताया पिगमेंटेशन, सॉरी पिंपल्स है, एक्नेस Acne हैं, ब्रेकआउट्स breakouts हैं। हैं, और कोई मार्क्स हैं जो कोई आपने खरोंच दिया, जैसे जी, आपने जी। बताया आपने खरोंच दिया, हाँ, लग पिंपल जाता को है, फोड़ दिया, pimple। तो आपने बेसिकली उसको और एग्रेवेट कर दिया। राइट। Okay. तो ये आपकी अपनी वजह से है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है। ओके, तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि सही इसको रखने के लिए, इसको सही करने के लिए इसका सबसे बेटर इलाज क्या है, वो इलाज या वो जरिया जिसे हम कहेंगे, सबसे पहले तो आपने एक अच्छा जेंटल फेस वॉश, जेंटल क्लेंजर यूज किया, जैसे आपने बताया भी वो यूज करना चाहिए। एब्सोल्युटली। Okay. ठीक है। अब एक चीज हमेशा समझ लें कि आपकी स्किन को पानी चाहिए। ओके, ठीक है जी, पानी चाहिए। अगर आप फेस वॉश करने के बाद अपनी स्किन को हाइड्रेट करना चाह रहे हैं, मॉइस्चराइज करना चाह रहे हैं, जी, मेरा ये सजेशन, मेरा ये ऑप्टिमिस्टिक मैनरिज्म से जो मैं आपको बताऊंगा, आपकी स्किन को पानी से इंट्रोड्यूस ज़्यादा कीजिए। ज्यादा करना। ठीक है। अब पानी ऐसा तो है नहीं आपने लगा दिया और पानी टिक जाएगा। राइट। करेक्ट। सीरम्स आर अ वे टू गो अबाउट इट। ओके, सीरम्स। ठीक है, सीरम्स। ओके, सीरम्स जनरली आज की डेट में जितने भी अच्छे मैन्युफैक्चरर्स या अच्छे ब्रांड्स जो भी बनाते हैं, उसमें वो हाइलुरोनिक एसिड को इनकॉर्पोरेट जरूर करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात भी की थी इसके ऊपर पूरी। इस वीडियो तक भी वो इंग्रेडिएंट इसीलिए आ रहा है बिकॉज इट्स एक्चुअली अ वेरी मिराकुलस इंग्रेडिएंट। राइट। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आप समझ लीजिए कि वो एक बेस का भी काम करता है। ओके, प्लस वो अपने आप में ही एक बहुत जादुई सब्सटेंस है। ओके। तो जैसे ही आपने उसके थ्रू पानी को स्किन में इंट्रोड्यूस किया तो वो आपकी स्किन बहुत प्लम्पी फील करेगी, हाइड्रेटेड फील करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट AHAs BHAs का एक बहुत बड़ा रोल है जो हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ओके, अलॉन्ग साइड। अब उसमें हम लोग कहें कि ब्लेमिशेस के लिए जब हम लोग बात करते हैं, वी ऑलवेज सजेस्ट नायासिनामाइड इज अगेन अ वेरी गुड प्रोडक्ट। विटामिन C, दैट इज इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, अगेन अ मिराकुलस प्रोडक्ट इन दैट। ऑलराइट। और तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बेसिकली यूज करे जाते हैं एक फेस वॉश बनाने में और एक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ये फेस वॉश नहीं, जैसे मैंने आपको बताया सीरम्स का पार्ट। सीरम्स के लिए फेस वॉश में तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको जो फेस वॉश रखना है उसमें आप कोई फेस वॉश के अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट होता ही नहीं है। गॉट इट। जैसे वो तो एक्टिव वॉश हो इंग्रेडिएंट, जाता है। हाँ वॉश हो, जो चीज़ वॉश ही हो गई वो तो खत्म हो गई ना। सीरम अलग अलग भी आते हैं, जैसे हेयर सीरम मैंने बेसिकली ज्यादा सुना है। आपने हेयर सीरम सुना है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्किन सीरम्स की। ओके, राइट। गॉट इट। स्किन सीरम्स हो गए। एंड स्किन सीरम्स में जब हम लोग बात कर रहे हैं जी, तो आज की डेट में तो कई अलग अलग नामों से, कोई उसे एम्प्यूल्स के नाम से भी जानता है, स्किन सीरम्स के भी नाम से जानता है। ओके। तो ये मार्केट के अंदर कई चीजें चल रही हैं। तरह अगेन कीवर्ड्स की गेम है, मार्केटिंग की दुनिया है, सोशल मीडिया कीवर्ड्स की बहुत जमाना गेम है जी, बहुत ज्यादा। तो ये सभी सर्च चीजें करने का बहुत आजकल पैटर्न बहुत चल रहा ज्यादा है। है। तो ये तो बात हो चुकी है ब्लेमिशेस की। अब बात कर लेते हैं पिगमेंटेशन क्या चीज है। सी अभी ब्लेमिशेस खत्म जी, अभी पिगमेंटेशन शुरू। तो पिगमेंटेशन देखिए, पिगमेंट एक वर्ड है, पिगमेंट इज रिलेटेड विद द कलर। राइट। ओके। तो पिगमेंटेशन वो चीज़ हुई जहां आपकी स्किन का कोई एक पार्ट उसके साथ वाले पार्ट से थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया। ठीक है। गॉट इट। अब उसके भी कारण होते हैं, पहले तो डार्कनेस को वो समझ लेते हैं। तो ये डार्कनेस क्यों होता है? क्यों होता है? मेलानिन एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है। ओके। जैसे ही वो ओवर प्रोड्यूस करेगा तो वो नेचुरल जो कलर जो चल रहा है उससे अब उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर वो जाके ओवर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। ओके। तो अब वो उस वजह से वो पिगमेंटेशन कहलाना शुरू हो जाता है। ठीक है। got it। तो ये अब मैंने जैसे आपको बताया था कि ब्लेमिशेस एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ज्यादा होते हैं, ये जो पिगमेंटेशन होता है ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से ज्यादा होता है।
तो मेलानिन इज दैट पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, गॉट इट। तो इसके मतलब इससे मतलब प्रिवेंशन क्या होती है, मतलब इससे कैसे बचा जा सकता है, और कौन सा एक ऐसा इंग्रेडिएंट इसमें भी यूज होता है? सी पहले तो हम लोग बात करते हैं पिगमेंटेशन की कारण क्या राइट। तो कारण के अंदर आप समझिए कि अगर मान लीजिए आप ट्रैवल करते हैं जी, तो आपका सन एक्सपोजर भी बहुत होगा, बहुत ज़्यादा, सारा दिन धूप में घूमते हैं, स्किन टैनिंग भी हो जाती है। टैनिंग, यस। अक्सर कई दफ़ा अगर हम लोग बाहर ज़्यादा हैं या जैसे हम लोग पहाड़ों पे घूमने गए या कुछ और, तो वहाँ की धूप थोड़ी तीखी लगती है, हमें लगती है, बिल्कुल तीखी चुभेगी आपको, बिल्कुल। वो जो धूप है ना, वो जो सन का एक्सपोजर है, वो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका स्किन थोड़ी सी बर्न होनी शुरू होने लगती है। वो जो बर्न हो रही है ना, वो ये पिगमेंटेशन बना देती है। ओके, ऑलराइट। तो सन एक्सपोजर एक उसका बहुत बड़ा कारण बन जाता है, ठीक है। अब कई लोगों में जैसे फीमेल्स में आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसीज हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं जी। इवन मेन में भी जब ये चीज़ें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, राइट, व्हेन दे आर अचीविंग प्यूबर्टी और एनीथिंग, कोई भी ऐसा आप कहिए कि लाइफ में चेंज आ रहा है बॉडी के अंदर, वो हार्मोनल चेंजेस को इंट्रोड्यूस करता है। तब भी ये होता है, जैसे ही हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो दिस कुड बी अ रीजन कि उसे पिगमेंटेशन, उसे बॉडी के किसी पार्ट में भी पिगमेंटेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके फेस पे हो, अच्छा, बॉडी के किसी भी पार्ट में आपका पिगमेंटेशन फील हो सकता है। ओके, गॉट इट। किसी में मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो वो वाली स्किन लाइटर भी हो जाती है। ओके, डार्कनेस की समस्या तो अक्सर हम लोग देखते ही हैं, किसी की लाइटर भी हो जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ नेचुरली जब हम लोग थोड़ा एज भी हो रहे हैं, है ना, एज बढ़ती है, वहाँ पर भी बहुत सी ये कारण बन जाता है कि मेलानिन का जो प्रोडक्शन है किसी जगह में कम रहता है, ज़्यादा रहता है, तो उसको भी हम लोग बैलेंस आउट कर सकते हैं। बैलेंस आउट अब कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि यही तो मेन है भी, लोगों को होती हैं। अब वो उनको मन में ये भी आता है ना कि भाई क्या चीज़ ऐसी यूज़ करनी चाहिए और क्या राइट वे उसको, मतलब उससे बचने का। अगेन स्टार्टिंग मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक अच्छा जेंटल क्लेंजर यूज़ करना चाहिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फिर कहता हूँ कि आपको पानी को यूज़ करना चाहिए, पानी को ही कैरियर लेना चाहिए रादर दैन कि ऑयली क्रीम या कोई और ऑयली सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हो। ऐसा ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, या सीरम यूज़ करो जिसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों जो अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, जिनसे आपका पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स का जो मुद्दा है वो हल हो सकता है। तो भाई ध्यान से अब ये चीज़ ज़रूर से सुनना, वीडियो को बिना स्किप करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि आपको ही पता अगर हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, तो अगर हम कुछ डीप चीज़ें बता रहे हैं तो वो आप देखो मिस नहीं करना चाहिए। तो वो अब स्टार्ट करते हैं इस चीज़ का भी, क्या ऐसी चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए, क्या एक ऐसा इंग्रेडिएंट वर्क करता है उस चीज़ के पीछे। आप समझ सकते हैं कि AHAs BHAs पे मैं बहुत बार फोकस करता हूँ जी। AHAs को समझा लेते हैं कि AHAs आर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, जिसमें जनरली जो लोगों को मालूम है उसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट हो सकता है, उसमें कोजिक एसिड हो सकता है, उसमें आपका एजिलिक एसिड हो सकता है। तो अगर AHAs बेसिस वाला कोई मॉइस्चराइजर या सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप उस चीज़ की तरफ उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द पिगमेंटेशन राइट। वो अदरवाइज भी वो सभी स्किन्स के लिए सूटेबल रहते हैं, कोई ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। ऑयली हो चाहे ड्राई, कोई भी स्किन, एग्जैक्टली कोई दिक्कत नहीं है। पानी तो कोई भी यूज़ कर सकता है ना। करेक्ट, पानी तो हर किसी के लिए बना है। बिल्कुल। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अब नायासिनामाइड को भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नायासिनामाइड, ओके, नायासिनामाइड को भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, अगेन इट्स अ मिराकुलस इंग्रेडिएंट, नॉट इन अ फेस वॉश बट इन अ सीरम, इन अ मॉइस्चराइजर। जो चीज़ मतलब उसको टिकने में हेल्प करे, आप उसी चीज़ में उस चीज़ को डालें तो ही ज़्यादा बेटर है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अल्फा ब्यूटेन एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जिसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये सारे जो नेम्स बता रहे हैं ना, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ना कि कोई प्रोडक्ट का नेम है। ये भी क्लियर करना चाहिए। तो ये नो योर इंग्रेडिएंट्स, राइट। तो ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो मेक श्योर कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं कॉम्बिनेशन में अवेलेबल हो।
हो चलिए सिंगल एक या दो इंग्रेडिएंट्स भी इसमें चलेंगे, बट कॉम्बिनेशन में हैं लेकिन अच्छी डोजेज के अंदर हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये। ओके ओके Right. तो ये चीज़ तो देख लो, मेरे को भी कुछ नई चीज़ें जो जानने को आज मिल रही हैं। और एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जनरली कि व्हाट इज़ पैराबिन एंड सल्फेट, और क्या ये हार्मफुल रहता है? क्योंकि आजकल प्रोडक्ट्स पे लिखा आता है पैराबिन फ्री, और अगर कोई बंदा जाता है, जनरली मैं पूछ रहा हूँ, परचेज करता, तो वो आजकल वो देखते हैं ज़्यादा, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। ये एक ऐसा मिथ है जो बन चुका है, जिसमें अब सारी दुनिया ट्रैवल कर रही है। मैं उनको वहाँ से वापस खींच के नहीं लेके आना चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा एक ब्रीफ दे देता हूँ। पैराबेन्स आर प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है? पैराबेन्स, अभी हम लोग पैराबेन्स की बात कर रहे हैं। पैराबेन्स एक प्रिजर्वेटिव्स की फैमिली है, जिसमें मिथाइल पैराबेन्स, प्रोपाइल पैराबेन्स, इस तरह की पूरी फैमिली इनकी आती है, ठीक है? एज अ मैन्युफैक्चरर हम लोग तो पैराबेन्स पहले दिन से यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट बहुत क्वांटिटीज़ में इसकी अभी भी आज भी यूजेज बहुत होती है, लागत है। और मैं सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ, अगर पैराबेन्स के बारे में इतना बुरा बोला जाता है, कहा जाता है कि वो ये कर देगा, कैंसर कर देगा, ऐसे खराब कर देगा, बिल्कुल ये आते हैं, अगर कहा जाता है ऐसा, एक मतलब मार्केट में इंडस्ट्री वाइज ये चीज़ चलती है, अगर वो इतने ही खराब हैं तो उनको आज तक बैन क्यों नहीं किया है? ये भी बात सही कह रहे हो, समझ रहे हो ना? कि मतलब ये तो वो बात हो गई कि वो देखो जी आतंकवादी बैठा है लेकिन पकड़ेंगे नहीं, किसी को पकड़ेंगे नहीं यार, ये भी सही कह रहे हो। ये एक सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग का वे बन गया है। लेकिन वो ये ना, आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ काफी लोगों के माइंड में बैठ चुकी है बात, इवन मेरे माइंड में भी है। अगर कोई प्रोडक्ट बैठ चुकी है, वो इसीलिए बैठ चुकी है कि अगर आप किसी को रोज जाकर के बोलोगे कि तू खराब है, तू खराब है, तू खराब है, तो हफ्ते 10 दिन के बाद आप ही बोलोगे कि शायद मैं ही खराब हूं, राइट? सही कह रहे हो। तो जब इतनी बार वो चीज़ें रिपीट कर दी जाती हैं तो इट्स ओके टू हैव दैट कंसेप्शन। मिसकंसेप्शन भी है, वो कंसेप्शन भी है, तो मतलब ये आपका कहने का मतलब ये कि ये हार्मफुल है भी और नहीं भी, मतलब वो थोड़ा क्लियरिटी। आई वुड से कि अगर वो इतना ज़्यादा हार्मफुल है तो उसको बैन कर दो, ठीक है? मैंने तो उसके बारे में कोई स्टडीज ज़्यादा नहीं की हैं, बट दिस इज आई एम एन अवेयर पर्सन। अवेयरनेस के बेसिस पे मेरे सवाल भी होते हैं, तो मैं सीधा सवाल, मैं जब ये सवाल मुझे आता है तो मैं सामने से अपना ही सवाल कर देता हूँ कि अगर वो इतना खराब है तो उसको उठा के बैन करना चाहिए। ये भी बात सही है, इट्स फाइन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मीन्स नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट बट अलॉन्ग विद दैट, पैराबेन्स के साथ में एक जो बदनाम प्रोडक्ट है वो है सल्फेट। अगेन सल्फेट, SLS सोडियम लॉरेट सल्फेट, एंड SLES सोडियम लॉरेट ईथर सल्फेट, राइट? ओके। तो ये दोनों को भी ये भी बहुत बदनाम घर के लौंडे हैं दोनों। मैं भूल जाऊंगा, ऐसे इतने बड़े बड़े नेम है इनके प्रोनाउंसिएशन पे तो खुद ऊपर से चला जाएगा सारा कुछ। नहीं ऐसे ठीक है, एनीवेज हो जाएगा, सीख जाओगे। क्योंकि ये देखो बात ये है ना, इसलिए तो हम बैठे हैं, मेरे को भी जानने को मिल रहा है, और इस वीडियो के थ्रू, इस पॉडकास्ट के थ्रू आप सबको भी जानने को नई चीजें मिल रही हैं। हाँ जी, कंटिन्यू। ठीक है, तो सल्फेट्स इनको भी बोला जाता है। अब तो कई प्रोडक्ट्स के पीछे बड़ा भी लिखते हैं कि पैराबेन एंड सल्फेट फ्री। इट्स फाइन, ठीक है, जिनकी मार्केटिंग ऐसे होती है वो वैसे करते हैं, चला रहे हैं। मैंने जैसे बताया, एज अ मैन्युफैक्चरर हम लोग पैराबेन्स तो यूज़ पहले दिन से ही नहीं कर रहे, क्योंकि जो हम लोगों ने फॉर्मुलेशंस को डेवलप करवाया किया, बहुत एक सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा चलता है इस इंडस्ट्री के पीछे, तो उसमें कभी पैराबेन्स को हमने यूज़ ही नहीं किया। बट मुझे मालूम है कि इंडस्ट्री में बहुत वाइड स्प्रेड एक इंग्रेडिएंट है जो कि यूज़ होता है। बहुत बड़े फार्मा सेक्टर्स के अंदर ये चलता है, वहाँ पे चल रहा है, कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट्स में चल रहा है, तो फिर दूसरे एप्लीकेशन के प्रोडक्ट्स में क्यों इतना बुरा हो जाएगा। बट सल्फेट की बात जो मैं आपको कह रहा था कि अब ये सल्फेट हो गया, जो कि सर्फेक्टेंट फेस वॉश जैसे उसमें झाग बनता है। जी। तो SLS SLES यानी कि जिसे सल्फेट्स बोलते हैं हम लोग, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोमिंग, ठीक है ना? अच्छा, जो अब रब करते हैं तो जो फोम बनता है उसे मतलब वो सर्फेक्टेंट बोला जाएगा, उसे फोमिंग एजेंट बोला जाएगा। तो वो SLS है, सल्फेट है, SLES है। अब सल्फेट फ्री बहुत से ऐसे फोमिंग एजेंट्स हैं जो सल्फेट फ्री आते हैं, which are good enough, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसकी जगह पे आजकल वो यूज कर लेते हैं, वो यूज होते हैं to form like foam. There is
आई वुड से कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, एन नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर भी आ जाते हैं जिसका यूज कर लेते यूज कर रहे हैं। हैं। फिर इसको कोआमाइडो प्रोपाइल बिटेन, जिसे हम CAP भी कहते हैं, डिसाइल ग्लूकोसाइड है, कोको ग्लूकोसाइड है, सोडियम सार्कोसाइनेट है। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभिनव भैया बहुत जल्दी एक बुक लिखने वाले हैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, क्योंकि पॉडकास्ट तो शुरू कर दिया है। नहीं, बहुत जरूरी है ये। हमारे साथ आप देखेंगे ना, अधिकतर अभिनव भैया जुड़े रहेंगे, क्योंकि देखो मैं तो चाहता हूँ कि अगर हमने कोई चीज़ स्टार्ट की है तो बंदा भी राइट होना चाहिए ना उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि आपका चलो अब ये भी बता दो, शायद आपने पिछले एपिसोड में नहीं बताया था, इस लाइन में आप कितने टाइम से हैं? तकरीबन आप मेरी क्वालिफिकेशन पूछोगे तो कोई मेरी क्वालिफिकेशन पूछता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। आई एम अ लॉयर बाय क्वालिफिकेशन, आई एम एन एडवोकेट, आई वाज सपोज्ड टू प्रैक्टिस लॉ। ओके, बट किस्मत को लाइन कैसे पलटी, कैसे गेम कैसे पलट दी पूरी? नहीं, घर वाले ये काम करते थे ना, मेरे मदर का बिगिन किया हुआ ये काम स्टार्टिंग से, राइट। एंड हम लोग यूनिट चला रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत छोटे लेवल से। बेसिकली लुधियाना, मैं बता देता हूँ, लुधियाना से यूनिट है। और अगर आप एड्रेस, वैसे हम ज़्यादा नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको कांटेक्ट करना हो ना रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट्स बनवाने हो तो आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का ऑफिशियल आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा डेली रूटीन के बारे में, कि डेली रूटीन में हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा ग्लो भी अच्छा रहे, स्किन भी अच्छी रहे। और बेसिकली लोग देखो आजकल सब लोग क्या, चाहे कोई ऑफिस जा रहे हैं या मेरे जैसा कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, सब लोग बाहर तो जाते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो हमें डेली लाइफ में यूज़ करनी चाहिए और हमारी स्किन के लिए हार्मफुल ना हो। अगेन मैं उसी टॉपिक पे थोड़ा सा रिवाइंड करके आपको इंट्रोड्यूस करूंगा जी। हम कहते हैं कि हमें पानी खूब पीना चाहिए। बिल्कुल पानी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, सब लोग कहते हैं, दादी नानी सब कहते हैं। तो पानी क्यों पीना चाहिए? आपकी बॉडी स्वच्छ रहती है, साफ रहती है, ठीक है ना। गंदगी को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। वही आप बाहर से भी अगर आप पानी को इंट्रोड्यूस करेंगे ना, जितना मैक्सिमम, वो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स के थ्रू है। अब तो देखिए इंडस्ट्री, एक टाइम था कि जब लोग क्रीम्स में और जेल्स में और इन्हीं सब चीज़ों में उलझे हुए थे, राइट। नाउ द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एंड इट्स ग्रोइंग फॉर द बेटर। करेक्ट। बहुत से आज की डेट में इको सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं जो कि ऑर्गेनिकली सोर्स्ड मटेरियल से बने हुए हैं, नेचुरली उन चीज़ों को बनाया गया है। पेप्टाइड्स हैं, इट्स अ वास्ट वर्ल्ड, ठीक है जी। हमें सिर्फ उनको एक्सेप्ट करना शुरू करना है। जैसे ही हम उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू होंगे, वील अंडरस्टैंड कि वो कितने बेटर हैं हमारी स्किन के लिए। ओके, ठीक है। कोई नुकसान पहुंचाने वाले वो प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं जिनको हम लोग रेकमेंड करते हैं। एंड दे कम विद क्लेम्स। उनके साथ जो क्लेम्स आएंगे वो ऐसे जनरल क्लेम्स नहीं होंगे जैसे आप मार्केट में प्रोडक्ट को लेकर के सुनते हैं कि भाई आप ये फलाना फेस वॉश यूज़ कर लो, ये आपका एंटी एजिंग है, ये आप ये यूज़ कर लो, ये आपका एंटी पिंपल है। उम्र थोड़ी बढ़ा देंगे वो। हाँ। सही है। तो बेसिकली हर एक अच्छा, आज की डेट में हर चीज़ से रिलेटेड, हर प्रॉब्लम से रिलेटेड एक सोल्यूशन है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स के साथ बेहतर आता है। ओके, एंड मतलब एक बेसिक सी चीज़ समझने वाली और है जी, कि ये इंग्रेडिएंट्स थोड़े से हाई एंड होते हैं, हाई एंड यानी कॉस्ट वाइज, बट since they come with claims, they come with all the approvals, they come with all the testing, तो ये आपके ब्रांड को अश्योर भी कर देता है, आपके कस्टमर को भी अश्योर कर देता है। सिर्फ एक ये मार्केटिंग गिमिक के लिए नहीं चलता या सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ मार्केटर, मैं हमेशा ये चीज़ को पिच करता हूँ अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को भी, अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भी, कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप ऑथेंटिकली उस चीज़ को कर रहे हो। ओके। अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर आप अपने कस्टमर के साथ कैसे करोगे? सही कह रहे हो, तो फिर खिलवाड़ ही होगा एक तरह से देखा जाए तो। और मार्केट में देखिए, इंडियन मार्केट इवॉल्व हो रही है, बहुत समझने वाली बात है, लेकिन एवोल्यूशन के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। करेक्ट, राइट। वो जिम्मेदारी का एहसास आपको एज अ ब्रांड होना चाहिए। अब मैं कंज्यूमर पे भी वो बात डाल रहा हूँ
कि वो जिम्मेदारी का एहसास वो कंज्यूमर को भी होना चाहिए। ये जब दोनों जिम्मेदारी से चलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री, कंट्री एक अच्छी दिशा के अंदर बढ़ेगी। तभी तो हम पॉडकास्ट में भी यही देखो, अगर आपके पास नॉलेज होगी या मेरे पास नॉलेज होगी, करेक्ट नॉलेज, एग्जैक्टली, तो उससे क्या होगा, हमें भी पता होगा भी क्या चीज हमारे लिए बेहतर है ना। एब्सोल्युटली। तो बेसिकली तो देख लो और हमारा एक कहावत है जी, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, वेरी डेंजरस। अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है, सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक होती है। तो अपन इतने सारे ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये भी बता दो कि अगर किसी को अपना ब्रांड लॉन्च करना है, क्या प्रोसीजर मेन फॉलो करना पड़ता है पूरा। तो सबसे पहले तो देखो, अगर किसी को भी अपना ब्रांड लॉन्च करना है जी, उन्हें पहले तो उनका एक वैलिड जीएसटी नंबर रहेगा। ब्रांड अगर बनाना है तो आपके पास अपना ब्रांड नेम होना जरूरी है, उसका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ट्रेडमार्क के भी अपने छोटे छोटे और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी आते हैं, राइट। तो आपको भी याद होगा, आपके हमारे कुछ ब्रांड्स को लेकर के कुछ चैलेंजेस थे, चैलेंजेस आते हैं। तो इसमें आपको नेम वो चूज करना पड़ेगा जिसमें आपको आगे चल के कोई ऑब्जेक्शंस, ऑपोजिशंस वगैरह इसकी कोई क्लास भी होती है, जैसे पब्लिक सर्च में कोई क्लास होती है। तो पब्लिक सर्च यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट का साइट है या जो उसका प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको पब्लिक सर्च में क्लास 3 के अंदर ये कैटेगरी के अंदर रजिस्टर होता है। तो द एक्सपेंस इज समवेयर अराउंड 5000 रुपीज जो गवर्नमेंट फीस है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका जो एडवोकेट जो चार्जेस लेगा या जो एजेंट चार्जेस लेगा। तो ये प्रोसीजर 5000 मैंने आपको बता दिया कि अप्रोक्सीमेटली ऊपर नीचे वो होता रहता है, डिपेंड करता होगा एडवोकेट टू एडवोकेट भी, है ना, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहता है। एडवोकेट तो पता नहीं कितना चार्ज रहते हैं, इतना रहता है। उसके बाद क्या रहता है आगे? अब ट्रेडमार्क एक फैक्टर हो गया जी, हो गया। अब पहले तो आपको अपने ब्रांड के लिए जो आप स्टोरी बिल्ड करना चाह रहे हैं वो आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी भाई कि आपका एजेंडा क्या है, कैटेगरी क्या है जो आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड मेंस ग्रूमिंग में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? मेंस ग्रूमिंग में है, कोई यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स में है, करेक्ट, कोई एक पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ हर्बल में है, कोई डर्मा रेंज में है, कोई साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स में है जी। सो यू हैव टू फिगर आउट द राइट रोड मैप ऑफ योर प्रोडक्ट्स फॉर योर प्रोडक्ट्स, करेक्ट, राइट। फिर आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जब हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं, राइट। प्रोडक्ट की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर वो प्रोडक्ट जो हम लोग लॉन्च करना चाह रहे हैं, मेक श्योर कि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे, राइट। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना यानी आपने पहले स्किन की या हेयर की जो भी आप प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, आपने पहले प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करना है, राइट। प्रॉब्लम्स को आपने फिगर आउट किया, स्किन केयर की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हमने बातचीत करी, कोई पिंपल्स है, कोई ब्लेमिशेस है, कोई पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, या एजिंग है, या अंडर आइज की है, ये चीजें होगी ना। आज की डेट में तो बहुत हैं, लिप्स की बहुत बड़ी मार्केट है, और मैं देख रहा हूँ आईब्राउज की बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ, इससे लेकर आजकल भाई मार्केट में देखो, मेरा खुद का मानना है, अगर आप मार्केट में उतर रहे हैं ना तो वो चीजें ना लेकर आए चल रहे हैं भाई आप तो नीम फेस वॉश ले लो, एलोवेरा जेल ले लो, नहीं। मेरे हिसाब से आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि मार्केट का आजकल क्या ट्रेंड, आपसे ट्रेंड भी जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि मार्केट में मेन क्वेश्चन ये लोगों को कभी कभी आइडिया नहीं होता, देखो बहुत लोगों को नहीं होता, तो आप तो एज अ मैन्युफैक्चरर आपको तो पता होगा कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। ऐसा मैंने आपको जैसे बताया ना कि मार्केट बहुत इवॉल्व हो रही है जी। तो एक टाइम था कि गाड़ी आती थी मारुति की, या आती थी एम्बेसडर। तो जब ये नई नई गाड़ियाँ आनी शुरू हुई हैं, ये क्या अपने साथ लेके आई हैं? ये अपने साथ एवोल्यूशन को लेके आई हैं, राइट। तो अगर गाड़ी एक पर्पस सॉल्व कर रही है, फिर तो नए नए ब्रांड्स को आने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन आपको एक प्रोडक्ट को डिजायरेबल भी बनाना पड़ेगा, उस कंज्यूमर्स को उसमें फीचर्स भी देने हैं, राइट, और वो कोई प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे, राइट, करेक्ट। तो अब अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ एक गाड़ी की बात मैं अगर आपको कर रहा हूँ, तो आजकल गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का एक फीचर है, या ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर का एक फीचर है। बिल्कुल। उसका लॉजिक क्या है? वो कंज्यूमर की एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि जैसे ही अगर आप गाड़ी अब चला रहे थे, एक 50 मीटर का टनल आ गया, आप इतने में तो लाइट ढूंढने जाएंगे भाई चलती कहाँ से है इतने में, राइट, इतने में वो टनल निकल जाएगी। लेकिन अगर उस टनल के आते ही आपकी गाड़ी की हेडलाइट ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, या बारिश होते ही आपके वाइपर चल पड़ेंगे, तो उसका वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, राइट। तो ऐसे ही आपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को समझना है कि आपका प्रोडक्ट
किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ओके राइट। और इसके अलावा अगर हम लोग, ये तो थी स्किन केयर प्रोडक्ट की बात, हेयर केयर के प्रोडक्ट की बात हो जाती है, तो हेयर केयर में भी आपने ये समझना है कि वो हेयर फॉल की बात कर रहा है या जनरल हेयर केयर की बात कर रहा है या हेयर ग्रोथ की बात कर रहा है। तो ये आपको प्रोडक्ट्स और प्रॉब्लम्स पहले फिगर आउट करनी है, उससे रिलेटेड फिर हर तरह के प्रोडक्ट या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का रोल आ जाता है। रोल आता है, जैसे हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने आज डिस्कस भी किए हैं, कुछ पिछले पॉडकास्ट में भी किए थे, तो हाँ। वो अलग अलग रोल रहते हैं। आगे हम लोग इसके बाद भी जो हम लोग आगे एपिसोड्स क्रिएट करेंगे उसमें हम लोग डिटेल के अंदर इन टॉपिक्स पे बात करेंगे कि अगर हम लोग हेयर ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो क्या इंग्रेडिएंट्स सही रहते हैं, क्या एक्टिव्स अच्छे रहते हैं, ओके उनके लिए। अब आप समझ लीजिए, एक छोटा सा और ब्रीफ दे देता हूँ जी, कि हर एक्टिव को अपने साथ एक कैरियर चाहिए होता है। Correct, मान लीजिए सही कह रहे हैं। अगर हम लोग खाने की बात करते हैं, ठीक है, अब आपने एक पनीर है, एक चिकन है, एक मशरूम है या और भी कोई ऐसा, इसको आप समझ लीजिए कि ये एक्टिव है, राइट। इसे एक्टिव एजेंट बोला जाएगा क्योंकि लोग ये खाते हैं, राइट। अब इनको साथ में चलाने के लिए एक ग्रेवी की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। कोई उसे शाही पनीर कह देगा, कोई उसे चीज टमाटो के तौर पे लेगा, कोई उसे कढ़ाई पनीर के पानी आ जाएगा ये तो दाल मखनी बोल गया आप वैसे दाल मखनी एक अलग एक्टिव हो गया वो एक्टिव बहुत धमाकेदार एक्टिव है वो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो ग्रेवी क्या चीज है। मजा ग्रेवी का ज्यादा है और एक्टिव ने तो, क्योंकि एक्टिव ने आपका एक पर्पस सॉल्व करना है, लेकिन जो मजा देना है वो आपको तो ग्रेवी देना है, राइट। तो स्किन केयर और पर्सनल केयर की जो मार्केट है, इसमें भी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है और एक कैरियर इंग्रेडिएंट है। समझ रहे हैं? अब जैसे छोटा सा एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एंटी एजिंग का एक प्रोडक्ट है रेटिनॉल। अब रेटिनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको आप मतलब जो आपकी स्किन में जाएगा तो वो एक एंटी एजिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि मैं कह देता हूं कि मैं एंटी एजिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, राइट। ये तो ऐसा हो गया कि आपने किसी की एजिंग को रिवर्स कर दिया। तो 50 साल के हो तो 45 के दिखोगे। तो बेसिकली इसका जो काम है ये होता है कि आपकी जो स्किन है उसको प्लम्पी करना है और उसको हाइड्रेशन देना है, राइट, ठीक है ना। उसके जरिए जो आपकी स्किन के अंदर एक रिवाइवल फील होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंटी एजिंग, ठीक है। मतलब आई एम एन एंटी ऑफ दिस वर्ड, बट लेट्स बिकॉज क्योंकि जनता इस चीज को समझती है, व्यूअर्स इसको समझता है, तो उनको ये समझाना आसान है, राइट। करेक्ट। तो अब रेटिनॉल को अपने साथ में वो स्किन में पेनिट्रेट कैसे करेगा, तो उसको एक कैरियर भी तो चाहिए ना, करेक्ट। उसको कैरियर चाहिए, उसको एक ऐसी फॉर्मुलेशन चाहिए कि रेटिनॉल आपकी स्किन के अंदर घुस सके और पेनिट्रेट कर सके, अपना असर छोड़ सके। ऐसा नहीं है कि आपने रेटिनॉल ले लिया, स्किन पे लगा दिया और उसका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको एक अच्छा कैरियर उसके अंदर चाहिए होता है। सो दैट इज हाउ इट इज। गॉट इट। तो ये तो हो गई आपके अच्छे प्रोडक्ट को चूज करने की बात, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब आ गई प्रोडक्ट आपने चूज कर लिया, अब उसे पैकेज भी करना है। पैकेजिंग आजकल कपड़े भी बढ़िया पहनाने हैं। बहुत आजकल मार्केट में मैं देख रहा हूँ बड़े तगड़े प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो पैकेजिंग पे बहुत गेम खेल रहे हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब चीज़ मेरे को ना काफ़ी लोग बोलते भी हैं, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि एक प्रोडक्ट हो गया मान लो 100 रुपये का, एक ही 500 का भी आ रहा है वही चीज़ में। तो पैकेजिंग बहुत तगड़ी करते हैं लोग और लेते भी हैं। देखो पैकेजिंग का तो वाकई में एक बहुत बड़ा रोल रहता ही है ना। मेरी बात सुनो, आपने मर्सिडीज खरीदी या आपने मारुति खरीदी, एक पैकेजिंग का तो फर्क है। करेक्ट। फीचर्स का भी फर्क है, पैकेजिंग का भी फर्क है। एक प्रोडक्ट डिजायरेबल है और एक प्रोडक्ट यूटिलिटी वाला है, ठीक है ना। दोनों चीज़ों का फ़र्क तो होता ही है। और ऑब्वियसली जो अच्छा पैकेज कर रहा है वो अच्छे वैल्यू भी वसूलना चाहेगा, और उसको अच्छी वैल्यू तभी मिलेगी जब उसका प्रोडक्ट पैकेजिंग में भी अच्छा होगा और उसके बाद सोने पे सुहागा अगर आपका प्रोडक्ट अंदर से अच्छा है। मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हो गया, जो यूज़ हो रहा है सामान उसके अंदर। एब्सोल्युटली। ओके। और अब इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरीके से भी समझा जाए कि अब हमने सिंस पैकेजिंग के लिए भी बात कर ली, पैकेजिंग के लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारी इंपोर्टेड पैकेजिंग्स भी आती है, मेड इन इंडिया पैकेजिंग्स भी कई सारी है। तो आप ये सब कुछ, जैसे आप अपनी प्रोडक्शन में आप ये सब कुछ देखते हैं? एब्सोल्युटली। हम लोग सभी तरह की चॉइसेस अपने कंज्यूमर्स को देते हैं, लेकिन उनके कुछ MOQs भी होते हैं। हर पैकेजिंग,
हर प्रोडक्ट के अपने एक MOQs रहते हैं जिनको समझना करना बहुत ज़रूरी रहता है। ओके। बिकॉज हर प्रोडक्ट आप देखिए एज मैन्युफैक्चरर्स हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं। Correct. कोई आता है कि जी हमें 500 पीस ये बना दीजिए, Okay. 1000 पीस ये बना दीजिए। दैट इज़ नॉट a very right approach to products. Okay. It has to be understood कि जो बैचेस हम लोग बना रहे हैं या जो बैचेस को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, उन बैचेस का एक MOQ रहता है। अलॉन्ग साइड उसकी पैकेजिंग का भी एक MOQ रहता है, अलग रहता तो हमें एक बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है। तो आपके तो वैसे लोग ऐसे भी आते होंगे कि भाई सर हम आ गए हैं, हमारे को कुछ पता नहीं है लेकिन 2 लाख लगाने हैं और हमारा ब्रांड बना दो जी एक। आपने बोला कि कई लोग आते होंगे, आई वुड से कि बहुत से लोग ऐसे आते होंगे ना। बट इसीलिए शायद इस वीडियो का एक पर्पस है कि जो लोग ये चीज़ को करना चाह रहे हैं, जो लोग इस चीज़ को लेकर के एस्पायर करते हैं कि हमें पर्सनल केयर का एक अच्छा ब्रांड बनाना है या कुछ इससे रिलेटेड हमें काम करना है, तो पहले आपको अपना माइंड अच्छे से मेकअप करना पड़ेगा। जिन प्रोडक्ट्स या जिन पॉइंट्स पे अभी हम लोगों ने बातचीत की है, उन पॉइंट्स को पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको कोई एक ऐसा मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि जी मैं आपको प्रोडक्ट बना के दे दूंगा विदाउट ऑल दिस प्री प्रेपरेशन, तो फिर आप समझ लीजिए आप 200 लगाएं या 2 लाख लगाएं या 20 लाख लगाएं या 2 करोड़ लगाएं, मिट्टी होने फिर वो आपका जीरो ही होने वाला है। बिल्कुल, मतलब कोई प्लानिंग ही नहीं है। विदाउट प्लानिंग आप आगे हो, बस आपको ये पता भी जेब में रखा है 5 लाख लगाओ और स्टार्ट हो जाओ। नहीं, exactly. जैसे हमने इतना डिस्कस किया, हम क्यों आपको बता रहे हैं, रीज़न तो यही है ना, मेन नॉलेज देना, आपको बताना। और एक चीज़ और मेरे मन में आ रहा है कि मार्केट को क्या लेके, मतलब ये आप मार्केट को देखें कि कितनी बड़ी मार्केट है ये मार्केट, क्योंकि लोग आजकल पता क्या देख रहे हैं, मतलब बहुत सारे नए ब्रांड्स आ रहे हैं ना, डे बाय डे नए ब्रांड्स आ रहे हैं और काफ़ी ब्रांड्स आकर चले भी जा रहे हैं, पता भी नहीं लग रहा है उनका। वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें इस मार्केट के अंदर और ग्रोथ नज़र आती है। बिल्कुल। और वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया है, नॉलेज ही नहीं है उनकी बेसिकली। इवन मेरे पास भी जब कई लोग उठकर आते हैं, रादर देन सेइंग कि मैं उन्हें बोलूँगा ठीक है जी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जी, मेरा ये कर्तव्य भी है और मेरा ये धर्म भी है कि मैं उन्हें अवेयर करूं कि आप अपना पैसा लगाने से पहले अपनी ये प्रेपरेशंस को करके रखिए। करेक्ट, बहुत सही। मतलब 1 मीटिंग कीजिए, 2 मीटिंग कीजिए, 5 मीटिंग कीजिए, लेकिन जब तक ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी तब तक एज अ मैन्युफैक्चरर मेरा दिल नहीं मानेगा कि मैं अपना टाइम और किसी पे खोटी करूं। करेक्ट, और किसी का पैसा भी, और किसी का पैसा बहते हुए देखूं। बिल्कुल, ये तो मतलब सही है ना। आज के टाइम पे काफ़ी सही बता रहा हूँ, आज के टाइम पे काफ़ी कम लोग दिखते भी हैं मेरे को। और कुछ सवाल और भी आ रहे हैं मेरे मन में, जैसे कि हेयर फॉल को लेकर, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, क्योंकि आई डोंट वांट कि इतना बड़ा पॉडकास्ट बनाएं। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। पसंद आए तो भाई लाइक करना, और कुछ भी क्वेश्चंस भैया से रिलेटेड हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ID मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। डिस्टर्ब नहीं करना, इनके कंपनी का मैं डाल दूंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, या आपको कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, या इंग्रेडिएंट से रिलेटेड हो, तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या आप मुझे भी कर सकते हैं, तो मैं आपका मैसेज इनको पास कर दूंगा। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक करके जाना भाई, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा। चैनल पे नए हैं भाई, आपको किंग अच्छा लग रहा है तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। रेडी रहना, जिसके भाई जैसे मेरे जैसे बाल हल्के हो रहे ना, तो आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।